Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Hamid Sheikh from BCA Best Career Academy. आज हम CSS के दूसरे पेपर के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इंग्लिश एसे के बाद इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के बारे में समझना ज़रूरी है। प्रेसी और कंपोजिशन का सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपका बाकी तमाम CSS का रिटन एग्ज़ाम इसकी मुकम्मल तैयारी के बाद, यानी इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर की तैयारी के बाद आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो स्किल्स इन्वॉल्व हैं अगर वो आपके सही तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स को तैयार करने में बहुत आसानी होगी। और इसका बेसिक प्रिंसिपल या फार्मूला ये है कि आपके इस पेपर की तैयारी से आपके कम्प्रीहेंशन स्किल्स बिल्ड होते हैं। अगरचे इसमें पेपर के नाम में प्रेसी एंड कंपोजिशन है और कम्प्रीहेंशन नहीं है, लेकिन कम्प्रीहेंशन दोनों चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अगर आपका कम्प्रीहेंशन स्किल बेहतर होगा तो यकीनन आपकी प्रेसी भी अच्छी होगी और आपके कंपोजिशन स्किल्स भी अच्छे होंगे। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं कि प्रेसी राइटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, उस तैयारी को, या उसके लिए जो एफ़र्ट हम करें तो उस एफ़र्ट में क्या क्या चीज़ शामिल हो और उसको किस तरीके से और किन स्टेजेस से गुजारें हम, ताकि आपकी प्रेसी अच्छी हो जाए। और यकीनन इसके साथ लिंक है आपकी कंपोजिशन का भी। कंपोजिशन स्किल्स जो हैं वो आप अगर प्रेसी के लिए अच्छी एफ़र्ट करेंगे तो आपके कंपोजिशन स्किल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। चलें इसको इस तरीके से हम शुरू करते हैं कि आपको कैसे प्रेसी जो है उसको तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। देखें, पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आर्टिकल रीडिंग और कुछ ऐसा स्टफ़ पढ़ना पड़ेगा जो वेल थॉट आउट हो। एक न्यूज़ का पढ़ना अलहदा चीज़ है और किसी एडिटोरियल का या आर्टिकल का पढ़ना अलहदा चीज़ है। तो आपको प्रेसी के लिए बेहतर है कि आप किसी अच्छे रिलायबल इंग्लिश न्यूज़पेपर को ले लें और उसका एडिटोरियल से आप शुरू करें। एडिटोरियल्स 2-3 किस्म के होते हैं, 2-3 किस्म के नहीं बल्कि 2-3 एडिटोरियल्स होते हैं, और वो मोस्टली करंट अफेयर्स से, जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, तो उन पे लिखे जाते हैं, इश्यूज़ पे लिखे जाते हैं, प्रॉब्लम्स पे लिखे जाते हैं। तो बेसिकली जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे होते हो तो उस वक्त भी आप करंट अफेयर्स की और पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से दोनों काम बैक वक्त होते हैं। तो एडिटोरियल्स को अगर आप लें और कोशिश करें कि कम से कम एक एडिटोरियल आप एक रोज़ में कर लें और उसमें वो एडिटोरियल सेलेक्ट करें जो आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प कर सके, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। जब आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उसमें कैसे आपने प्रेसी की तरफ और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स बिल्ड करने के लिए कैसे जाना है, उसके के लिए 2-3 स्टेजेस में से आपको गुजरना होगा।
आप एक रजिस्टर बनाइए, डायरी बनाइए, जिसमें जो आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं उसका टाइटल लिखें। उसके बाद फर्स्ट रीडिंग पे चले जाएं। आप उस एडिटोरियल को पढ़ें और उसमें से आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनके मीनिंग्स के बारे में आप क्लियर नहीं हैं या आप समझते हैं आपको नहीं आते, दोनों हो सकते हैं, तो वो आप डिक्शनरी मीनिंग उसका ढूंढें। उस पार्ट को हम वोकैबुलरी पार्ट कहते हैं। पार्ट 1 आपका वोकैबुलरी पार्ट होना चाहिए। तो उसमें आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें, उनके आप डिक्शनरी मीनिंग्स देखें, लिखें, फिर आप उसके सिनोनिम्स देखें और उसके आप एंटोनिम्स देखें। ये आपका, इसमें आपके वर्ड्स जो हैं वो 5, 7, 10 कुछ भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। आपके अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप पहले से वोकैबुलरी पे आपको कितना अबूर है या आपकी कितनी वोकैबुलरी स्ट्रांग है। तो उसी हिसाब से आपने कोई भी वर्ड जो है वो ऐसा छोड़ना नहीं है जिसका मीनिंग आपको ना आता हो। तो आप उसमें वर्ड्स आइडेंटिफाई कर लें, उनके मीनिंग्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखें। ये आपकी फर्स्ट रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। आप फिर से आप दूसरी रीडिंग पे जाएं, फिर से पढ़ें और पार्ट 2 बनाएं और उसमें आप रेफरेंसेस का उसको टाइटल दें, रेफरेंसेस का पार्ट बनाएं। तो रेफरेंसेस में क्या होता है कि आपको काफ़ी उस एडिटोरियल में कुछ पर्सनैलिटीज़ का रेफरेंस आएगा, कुछ इवेंट्स का आएगा, कुछ हिस्ट्री का आएगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आ सकता है, कुछ प्लेसेस का आ सकता है, इसी तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें जो आप यकीनन जानते होंगे पहले से, लेकिन जिनकी डिटेल आपको नहीं मालूम होगी, तो आप उनको 1 बाय 1 आप उनको आइडेंटिफाई करने के बाद 1 बाय 1 आप उनको गूगल से सर्च करें, आप विकीपीडिया से सर्च करें और सोर्सेज से देखें, एनसाइक्लोपीडियाज से देखें, जहाँ जहाँ भी आप एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टैटिस्टिक्स को, आप वहाँ से उसके बारे में मालूमात लें और वो जो आपने पार्ट बनाया है उस पार्ट में आप उसको अपने वर्ड्स में 1 पेज रिड्यूस करें। यानी वो आपका समझ लें एक तरह से जनरल नॉलेज का पेपर भी उसमें कवर हो रहा होगा। तो आप उसमें पर्सनैलिटीज़ को, सबको और इस तरह इवेंट्स को, जो भी चीज़ रेफरेंसेस आएंगे वो उनको आप पढ़ेंगे और डिटेल में आप उसको पढ़ने के बाद उसको अपने वर्ड्स में रिड्यूस इनटू राइटिंग। 2 पार्ट हो गए। फिर आप तीसरी रीडिंग पे जाइए। अब तीसरी रीडिंग में आप ऑलमोस्ट आपकी कंप्रीहेंशन काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी और आप ये चाहेंगे कि आप समझेंगे कि आपको वो जो एडिटोरियल में जो मेन पर्पस उसका है, जो बात करना चाह रहा है ऑथर, राइटर, तो वो आप उसको समझ चुके हैं। तो अब इस वक्त ये स्टेज है, इसको हम तीसरी स्टेज में या तीसरे पार्ट कहते हैं कि इसको आप टाइटल दें की पॉइंट्स का, कि ये इसमें ख़ास बात की क्या गई है। वो 1, 2, 3, 4 बातें होती हैं। कुछ उसका तारुफ होता है उस चीज़ का और उसके बाद फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर कोई उसमें कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो उसमें जो की पॉइंट्स हैं जिस पे आर्गूमेंट बेस्ड है उसको आप आइडेंटिफाई कर लें और आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको उसी तरीके से अपनी डायरी में, रजिस्टर में 1 बाय 1 वो पॉइंट्स सारे के सारे आप लिख लें, जितने भी की पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से आपने अब 3 रीडिंग्स में आपने उसको परफेक्टली कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। तो देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई बात जो मैंने शुरू में कही थी कि जब आप प्रेसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसके साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन खुद ब खुद बेहतर हो रही होती है। तो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और जनरल नॉलेज, ये सारा जो चीज़ है ये एक पैकेज बन जाता है। अगर आप इस प्रोसेस से अपनी इस प्रिपरेशन को या इस एफर्ट को गुजारेंगे तो आपकी काफ़ी सारी एक्टिविटी जो है वो मीनिंगफुल भी हो जाएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अब एक्चुअल पार्ट है जिसे हम प्रेसी राइटिंग का पार्ट कहते हैं। तो प्रेसी राइटिंग में आप देखिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब आपको कॉम्प्रिहेंशन आपकी हो गई, आपने जो कुछ ऑथर ने, राइटर ने बताया है वो आप कॉम्प्रिहेंड कर लिया फुली आपने।
अब आपके लिए आसान है कि आप उसको समराइज़ कर लें। तो अब इसमें हमें रिक्वायरमेंट क्या है प्रेसी राइटिंग के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो है क्लैरिटी। अब क्लैरिटी कि आपको समझ आ गई है बात कि वो क्या उसने कही है बात, उसमें वो क्लैरिटी इसलिए आ चुकी है अब तक इन 3 स्टेजेस के बाद कि आपने उसके की पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। कोई रेफरेंस ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आया हो, और कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग आपको पता ना हो। तो यकीनन आप उसकी बात को क्लियरली समझ चुके हैं, आपके जहन में क्लैरिटी आ चुकी हुई है। तो उस क्लैरिटी को आपने मद्देनज़र रखना है। दूसरी बात यह है कि आपका जो राइटिंग स्किल्स हैं वो फ्लॉलेस होने चाहिए। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, जैसे मैंने ऐसे के टॉपिक में भी बताया था कि फ्लॉलेस इंग्लिश लिखना ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप इससे इधर उधर नहीं हो सकते। तो आपको आपका स्किल्स जो हैं वो आपने इंश्योर करने हैं कि आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, फ्लॉलेस होने चाहिए, और आपको लैंग्वेज पे, इंग्लिश लैंग्वेज पे अबूर होना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि आपने जो उसमें कंटेंट्स हैं उस कंटेंट्स में कोई पॉइंट्स में कोई इजाफा नहीं करना अपनी तरफ से। आप भले से आप उसके साथ आर्गूमेंट के साथ एग्री करते हूँ या ना करते हूँ, तो आपने कोई पॉइंट अपनी तरफ से ऐड नहीं करना, अपना कमेंट नहीं कोई उसमें देना। और दूसरा ये है कि कोई उसका आर्गूमेंट आपने ओमिट नहीं करना, ओमिशन नहीं होनी चाहिए। तो ना आपने ऐड करनी है कोई बात अपनी तरफ से, ना आपने उसमें से कुछ ओमिट करना है। अब आर्ट यही है कि आप उसको, उसके सारी बात को आप प्रिसाइज तरीके से 1/3 में कैसे ला सकते हैं। अब क्या है रिक्वायरमेंट कि आपने इसको, जो भी आपने की पॉइंट्स नोट किए हैं उनको भी देखें, और आप 4th रीडिंग भी बेशक कर लें, और इस रीडिंग के बाद आप उन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड आप एक 1/3 पे उसको रिड्यूस करके आप प्रेसी बना दें। तो इस तरीके से आप एक अच्छी प्रेसी, वेल वर्डेड प्रेसी आप बना सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।